पिताजी सुबह जंगल गए थे, बोले थे शाम तक लौट आऊंगा, लेकिन वो अब तक नहीं आए। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। शायद वो कोई मुसीबत में फंस गए होंगे। मुझे खुद उन्हें ढूंढने जाना होगा। हाँ। श्याम झोपड़ी से निकलता है, जंगल की ओर अकेले चलता है। कई घंटे चलने के बाद अब तो गला सूख रहा है, प्यास के मारे बुरा हाल है। हे भगवान, थोड़ा सा पानी दिखा दो, कहीं कुछ तो हो। श्याम की नजर एक पुराने टूटे कुएं पर पड़ती है। शायद इसमें पानी हो, मैं देखता हूँ। वो जैसे ही कुएं के पास जाता है, तभी कुएं से एक दर्द भरी आवाज आती है। श्याम, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। कौन है? ये आवाज कहाँ से आई? कौन बोल रहा है? सामने आओ, ये मजाक मत करो मुझसे। हाँ, मैं तुम्हारी अपनी हूँ। मैं 15 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? ये कौन है? नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? आवाज धीमी नहीं होती, लगातार गूंजती है। श्याम घबराकर जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद राजा अपने मंत्री और सैनिकों के साथ वहां से गुजरते हैं। मंत्री जी देखिए, वहाँ कोई लड़का बेहोश पड़ा है। हमें उसे अपने साथ महल ले जाना चाहिए। इस तरह घने जंगल में उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं। महाराज छोड़िए, कोई शिकारी होगा, इसे महल ले जाने की क्या जरूरत है? हाँ। अरे नहीं मंत्री जी, ये हमारे राज्य का लड़का है। हम इसे यूं मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। चलो इसे महल ले चलो। फिर मंत्री और सैनिक मिलकर श्याम को राजमहल में ले आते हैं। कुछ घंटों के बाद उसकी आंख खुलती है और वो घबराकर चारों ओर देखता है। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? कोई मुझे बताएगा मैं कहाँ हूँ? शांत हो जाओ, तुम महल में हो। महाराज तुम्हें जंगल में लाए हैं। मैं उन्हें बताने जाती हूँ कि तुम होश में आ गए। दासी राजा के पास आती है। महाराज, वो लड़का अब होश में आ गया है। वो घबराया हुआ लग रहा है। कृपया आप चलिए। राजा श्याम के पास आता है। आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों लाए? मैं निर्दोष हूँ, मुझे जाने दीजिए। शांत हो जाओ बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्याम है। अच्छा, और तुम जंगल में क्या कर रहे थे? मेरे पिताजी, जिनका नाम रमेश है, जंगल गए थे लकड़ी काटने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आए, तो मैं उन्हें ढूंढने निकला था। अच्छा, लेकिन तुम बेहोश कैसे हो गए बेटा? दरअसल मुझे बहुत प्यास लगी थी, कुएं से पानी पीने गया था, तभी मुझे किसी औरत की आवाज सुनाई थी। वो कह रही थी, श्याम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी अपनी हूँ। मैं डर गया और फिर मुझे कुछ याद नहीं। राजा ये सुनते ही एकदम गंभीर हो जाता है। बिना कुछ कहे तेजी से बाहर निकल जाता है। ये क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो महाराज इतने घबरा गए और बिना कुछ बोले चले गए? श्याम चुपके से बाहर निकलकर राजा के पीछे जाने लगता है। राजा मंत्री के पास पहुंचता है। मंत्री जी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ महाराज? आप इतने परेशान क्यों हैं? हमने 15 साल पहले किसी को मारकर इस कुएं में फेंक दिया था। अब उसी कुएं से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी है। वो लड़का हमारे महल में ही है, वही जिसे हम महल लेकर आए थे। ये तो असंभव है महाराज। उसकी मौत को 15 साल हो चुके हैं। इतने साल बाद कोई उसकी आवाज कैसे सुन सकता है? यही तो मंत्री जी, हो ना हो इस लड़के में कोई अद्भुत शक्ति है जो वो सुन सकता है जो बाकी नहीं सुन सकते। कुछ भी करके हमें उस रहस्य को रहस्य बनाए रहने देना है। किसी को पता नहीं लगना चाहिए।
आखिर 15 सालों पहले क्या हुआ था? हमें उस लड़के को रोकना होगा महाराज। उससे सब कुछ पूछना होगा, उससे पहले कि वो सच्चाई जान जाए। हाँ, अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं, वो हमारी छिपी सच्चाई तक पहुंच सकता है। ये क्या महाराज, मुझे कैद करने की सोच रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे किसी तरह महाराज से अपनी जान बचाकर भागना होगा। हे ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना। श्याम धीरे से पीछे हटा और चुपचाप महल से निकल गया। भागते भागते घर का दरवाजा खोलते ही उसने राहत की सांस ली। तभी दरवाजे पर आहट हुई और उसके पिता रमेश अंदर आए। श्याम बेटा, कहाँ चला गया तू? मैं जंगल से लौटा तो तू घर में नहीं था। मैंने आसपास सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन लोगों से पूछा, किसी को कुछ नहीं पता था। मैं बहुत घबरा गया था बेटा, कहाँ चला गया था? पिताजी, मैं जो आज जान कर आया हूँ वो सब कुछ बदल देगा। महल में जो मैंने सुना उससे मेरा खून जम गया है पिताजी। क्या श्याम, तू महल क्यों गया था बेटा? पिताजी, मैं महल नहीं गया था, बल्कि मैं बेहोश हो गया था। तो महाराज मुझे महल लेकर चले गए थे, और जब मुझे होश आया तो मैंने राजा और मंत्री की बातें सुन ली। वो मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं डर रहा हूँ, वो मुझे मार डालेंगे पिताजी। अब तो तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा बेटा। राजा और मंत्री दोनों चालाक और क्रूर है। जिसे पकड़ने की ठान लेते हैं उसे ढूंढ कर ही रहते हैं। अब तुम्हारी जान भी खतरे में है। ऐसा क्या कर दिया तुमने जो राजा और मंत्री तुझे ढूंढ रहे हैं बेटा? पिताजी, जब मैं उस कुएं के पास गया तो मुझे आवाज आई, और वो अजनबी नहीं थी। मुझे लगा जैसे उस आवाज में बहुत दर्द हो। पिताजी, आप भी तो रोज उसी रास्ते से जाते हैं ना? क्या आपने कभी वो आवाज सुनी? क्या आप जानते हैं उस कुएं के बारे में? रमेश की आंखें भर आई। वो अपने बेटे की तरफ देख नहीं पाया। एक अजीब सा दर्द उसके चेहरे पे उमड़ आया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पिताजी, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? बेटा, बहुत कुछ ऐसा है जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं कुछ बताने की। आप मुझे डरा क्यों रहे हैं पिताजी? अब तुमको राजा ने उस कुएं के पास देख लिया है, तो वो तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे बेटा। पर क्यों पिताजी? बेटा, वो लड़की जो कुएं में थी वो कोई और नहीं थी, वो इस राज्य की राजकुमारी थी, और राजा की इकलौती बहन। ये बात है करीब 15 साल पुरानी। एक दिन जब मैं जंगल से लकड़ियां लेकर आ रहा था, राजकुमारी सांझ धीमे कदमों से महल के पिछवाड़े के बाहर निकल रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी, आंखों में आंसू और सीने में डर। हे भगवान, आज कुछ भी हो जाए, मैं रमेश को बचा के रहूंगी और अपने बच्चे को भी बचा के रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए अपने भाई के सामने ही क्यों न खड़ा होना पड़े। वो तेजी से रास्ते पर आगे बढ़ती है। बहुत दूर चलने के बाद उसे रमेश दिखाई देता है। वो दौड़कर उसके पास पहुंचती है। राजकुमारी, आप इस वक्त यहाँ इस जंगल के रास्ते पर क्या कर रही हैं? कहीं कोई आपको देख लेता तो? रमेश, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। क्या हुआ राजकुमारी? आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? रमेश, हमारे प्यार के बारे में मेरे भाई को सब कुछ पता चल गया है। वो बहुत गुस्से में है और उसने कहा है कि वो हमें एक साथ नहीं रहने देगा, वो हमें अलग कर देगा और शायद वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा दे। तो फिर देर किस बात की राजकुमारी? चलिए आज ही इस राज्य को छोड़ देते हैं। हम कहीं दूर चलेंगे जहाँ कोई हमें ढूंढ ना सके। हम एक नई दुनिया बसाएंगे राजकुमारी। हाँ रमेश, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जहाँ तुम रहोगे वही मेरी दुनिया होगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, अपने बच्चों के साथ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। राजकुमारी, अब हम सिर्फ 2 नहीं हैं, हम 3 हैं। मैं तुम्हारे और हमारे बच्चे के बीच किसी को नहीं आने दूंगा।
जरूरत पड़ा तो मैं तुम दोनों के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। अचानक से आवाज आती है। राजा अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है। हाँ, तो तुम यहाँ छुपे बैठे हो सांझ। मैं जानता था कि तुम मेरे पीठ पीछे कुछ न कुछ कर रही हो। तू मेरे कुल पर कलंक है। तूने मेरी नाक कटा दी और अब तू कहती है कि तू कुंवारी माँ बनने वाली है। भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, रमेश कोई गुनहगार नहीं है। हम दोनों ने एक दूसरे को सच्चे मन से चाहा है। और हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, पर मेरे बच्चे को अनाथ मत कीजिए, मुझे मत मारिए। महाराज, आप जो कहे मैं करने को तैयार हूँ, बस मेरी सांझ को मत मारिए। वो मेरी जीवन का आधार है, मेरा सब कुछ है महाराज। चुप रहो दोनों, तुम इस कुल की मर्यादा को खा गई और अब तू मुझसे दया की भीख मांगती है। आज मैं कुल के नाम पर तुझे खत्म कर दूंगा। राजा कुर्ता से खंजर चलाकर राजकुमारी के पेट को चीर देते हैं और उसमें से उसका बच्चा निकालकर एक तरफ रख देता है। सांझ चीख उठती है। रमेश उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर बहुत देर हो चुकी होती है। जा मर जा, और आज के बाद कभी मेरे कुल की तरफ देखने की कोशिश मत करना। वो सांझ के शरीर को पकड़कर कुएं में धक्का दे देता है। नहीं सांझ, नहीं नहीं, महाराज मेरे बच्चों को मत मारिए। ये मेरी आखिरी उम्मीद है, मेरी आखिरी सांस है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इस राज्य को छोड़ दूंगा। मैं इस धरती पर कभी दोबारा नजर नहीं आऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए महाराज। राजा गहरी सांस लेता है और तलवार को नीचे करता है। ठीक है, ले जा इसे, लेकिन याद रख, अगर कभी इस राज्य की सीमा में तुझे देखा तो उस दिन तेरा और इस बच्चे का अंत मैं खुद करूंगा। आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा महाराज। मैं आज की रात ही इस राज्य से सदा के लिए चला जाऊंगा, पर इस बच्चे को जीवन दान देने के लिए आपका जीवन भर आभारी रहूंगा महाराज। पिताजी, पर वो बच्चा और राजकुमार आखिर थे कौन? बेटा, वो बच्चा कोई और नहीं, तू ही था। और वो प्रेमी जिससे राजकुमारी ने प्यार किया था, वो कोई और नहीं, मैं ही था। और माँ, वो आवाज कुएं में से जो मुझे पुकार रही थी, क्या वो मेरी माँ थी? हाँ बेटा, वो कोई और नहीं, तुम्हारी माँ थी, राजकुमारी सांझ, जिसने अपनी जान देकर तुझे दुनिया में आने दिया, जिसकी आत्मा आज भी उस कुएं में तड़प रही है। बेटा, पिताजी, जब आपको ये सब पता था तो आप वापस क्यों लौटे उस राज्य में जहां आपकी प्रेमिका की हत्या हुई थी? मैंने तुझे 15 साल तक इस राज्य से दूर पाला बेटा। रोज तुझे देखकर मुझे सांझ की याद आती थी। हर दिन हर रात मैं उसे याद करता रहा, पर मेरी आत्मा कभी चैन से नहीं जी सकी। इसलिए मैं तुझे लेकर वापस आया और तब से मैं रोज उस कुएं पर जाकर अपनी सांझ को महसूस करता हूँ। मेरा प्यार, मेरी आत्मा आज भी उस कुएं में कैद है बेटा। पिताजी, मेरी माँ के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं राजा को सबक सिखा कर रहूंगा। मैं अपनी माँ की आत्मा को चैन दिला कर ही रहूंगा। नहीं बेटा, ये रहा आसान नहीं। बदले की आग में बहुत कुछ जल जाता है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वो राजा है, तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुझे अपनी माँ के लिए कुछ करना ही है तो तुझे अपनी माँ की आत्मा की मुक्ति दिलाने हमारे पास समय बहुत कम है। राजा किसी भी पल तुझे ढूंढते यहाँ तक आते ही होंगे। इससे पहले राजा तुझे और मुझे इस सांझ के पास भेज दे, उससे पहले तुझे अपनी माँ की आत्मा को मुक्ति करनी होगी। 15 सालों से वो कुएं में तड़प रही है, उसे मुक्ति जरूरी है बेटा। मैं कुछ भी करूंगा पिताजी, बस बताइए मुझे क्या करना होगा। तुझे उत्तर दिशा में एक घना जंगल मिलेगा। वहां एक साधु रहते हैं, तेरी माँ के गुरु। वो तुझे राह दिखाएंगे बेटा। तू वहां जा और साधु महाराज को ढूंढ। मैं यही रहकर राजा का ध्यान भटकाता हूँ। हम दोनों साथ में गए तो राजा हम तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। ठीक है पिताजी,
पिताजी, फिर मैं आज ही निकल रहा हूँ अपनी माँ की मुक्ति के लिए। अगर आपको राजा ने पकड़ भी लिया तब तक मैं राजा के हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी माँ को मुक्त ना करा दूं। फिर श्याम घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता है और कुछ देर चलने के बाद, हे भगवान, मैं बहुत थक गया हूँ, अब आगे कैसे चलूं? अब मैं क्या करूं? तभी सामने से एक तेज रोशनी में लिपटे साधु प्रकट होते हैं। श्याम, तू आ गया पुत्र, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। पर आप मुझे कैसे जानते हैं बाबा? आप कौन हैं? मैं वही हूँ जिसने तेरी माँ को शिक्षा दी थी। मैं उसकी आत्मा की पीड़ा हर रोज सुनता हूँ। उसका आह्वान मुझे जंगल में बुला लाता है बेटा। बाबा, मुझे बताइए, मैं अपनी माँ को कैसे मुक्ति दिला सकता हूँ? उस आत्मा को शांति दिलाने के लिए तुझे एक पवित्र जल लाना होगा जिसे जादुई तालाब से ही पाया जा सकता है। लेकिन उस जल को पाना सरल नहीं बेटा, उसके लिए तुझे कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। मैं तैयार हूँ बाबा, चाहे जितनी कठिनाई हो, मैं अपनी माँ को मुक्त करवा कर ही रहूंगा। रास्ते में घना अंधेरा था और तभी एक औरत की रहस्यमयी आवाज गूंजती है। श्याम, तू आ गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। आजा मेरे पास, तुझे वो प्यार दूंगी जिसके लिए तू 15 साल तरसा है। कौन है? कौन बोल रहा है? मैं तेरी माँ हूँ श्याम, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ इस वनों में। नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ कुएं में है, वो वहां से बाहर आ नहीं सकती। तुम कोई और हो। क्या तू अपनी माँ से प्यार करता है? हाँ, बहुत करता हूँ। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, पर तुम्हें और अपनी माँ में मैं फर्क महसूस कर सकता हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। कुछ दूरी पर एक चमकता हुआ जादुई तालाब दिखाई देता है। लगता है यही जादुई तालाब है। जल्दी से जल लेकर माँ के पास लौट जाता हूँ। वो जैसे ही जल लेने झुकता है, तालाब से एक भारी गूंजती आवाज आती है। रुको यात्री, अगर तुझे ये जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर दे, वरना तू इसी तालाब में समा जाएगा और तेरी आत्मा यही कैद हो जाएगी। अगर ऐसी बात है तो पूछिए, आपकी पहेली का उत्तर मैं दूंगा। अच्छा तो सुन, मैं वो हूँ ना जो ना धड़कनों से जुड़ी हूँ, ना सांसों से, फिर भी जिसके बिना जीवन अधूरा लगता है। मुझे ना आंखें देख सकती है, ना हाथ छू सकते हैं। मैं खुद रोती हूँ पर कोई आंसू नहीं गिरता। मैं खुशियों में हंसती हूँ पर आवाज नहीं करती। मैंने माँ की ममता को सजोया और बेटे के वचन में खुद को डुबोया। कहो, कौन हूँ मैं जो हर रिश्ते की जड़ में होती हूँ पर फिर भी खुद को खो देती हूँ? आप आत्मा हैं, जिसने प्रेम किया, त्याग किया, जिसे कोई देख नहीं सकता। और बिल्कुल सही, तू सच्चा पुत्र है। ले जा ये जल और दे दे अपनी माँ को शांति। जैसे ही श्याम जल भरने को झुकता है, तालाब के भीतर से अचानक सोना, हीरा और अनगिनत रत्न पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। चारों तरफ चमक बिखर जाती है। अरे ये क्या? कितने सारे सोने और हीरे कहाँ से आ गए? क्या ये भी इस तालाब का हिस्सा है? ये तो खजाने से भी बढ़कर है। तभी तालाब के भीतर से एक तेज रोशनी निकलती है और एक रक्षक का रूप उभरता है। तुम चाहो तो ये सब तुम्हारा हो सकता है। ये हीरे, ये मोती, सोना सब कुछ ले सकते हो। तुम्हारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे जीवन का हर दुख, हर संघर्ष खत्म हो सकता है। तुम बस ये
जल मत लेना। क्या मतलब? माँ की आत्मा के लिए मुझे ये जल चाहिए। पर क्यों? किसके लिए? अपनी माँ के लिए? वो तो मर चुकी है। उसकी आत्मा को शांति दिलाकर क्या करोगे? क्या उसे वापस ला पाओगे? नहीं ना। फिर क्यों अपने जीवन की सुख को छोड़कर एक मृत आत्मा के लिए इतना कर रहे हो? ये सब ले लो, ये खजाना तुम्हारा है। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी कभी भूखी नहीं रहेगी। हाँ, नहीं, मैं इन चीजों से अपनी माँ की जगह नहीं भर सकता। तुम चाहे जितना भी खजाना दिखा दो, पर मेरे लिए माँ सबसे बड़ा धन है। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, उन्हें कभी नहीं छुआ, सिर्फ उनकी यादें हैं। और अब जब मुझे मौका मिला है उनकी आत्मा को मुक्त करने का, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या तुम सच में इस खजाने को ठुकरा दोगे? क्या तुम सोचते हो तुम्हारी माँ चाहती कि तुम संघर्ष भरी जिंदगी जियो? मेरी माँ चाहती थी कि मैं इंसान बना रहूं, मैं लालची ना बनूं, और मैं वही कर रहा हूं। ये खजाना नहीं, माँ की शांति मेरे लिए जरूरी है। जैसे ही श्याम रक्षक के लालच को ठुकराता है, रक्षक की छाया हवा में घुल जाती है। हीरे मोती सब गायब हो जाते हैं। तालाब फिर से शांत हो जाता है। श्याम बर्तन में पवित्र जल भरकर तेजी से उस पुराने कुएं की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो जल कुएं में अर्पित करता है, तेज प्रकाश के साथ राजकुमारी सांझ की आत्मा बाहर प्रकट हो जाती है। माँ, आप सच में ये हैं आप माँ? पुत्र, मेरा पुत्र श्याम तो कितना बड़ा हो गया है, तो कितना सुंदर और मजबूत हो गया है। काश मैं तेरे साथ रह पाती, काश तेरी हर सुबह को अपनी बाहों में समेट पाती। पर अब तुझे देखकर मेरी आत्मा को सुकून मिल रहा है। माँ, आप हमारे साथ नहीं, आप हमारे बिना इस दुनिया से चली गई। इस राजा की वजह से मैं उसे छोड़ूंगा नहीं माँ, मैं बदला लेकर रहूंगा। नहीं पुत्र नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुन। पर माँ, उन्होंने आपको मार दिया, आपको और मुझे अलग कर दिया माँ। तो सही कह रहा है बेटा, उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, पर एक बात मत भूल, जो उन्होंने किया उनके अनुसार वो सही था, क्योंकि मैंने भी एक मर्यादा तोड़ी थी। मैंने प्रेम किया था, मैंने तेरे पिता से प्रेम किया और विवाह से पहले माँ बन गई थी। मैं भी कुल की मर्यादा को नहीं निभा पाई, इसलिए मैं भी गलत थी। माँ, तो क्या उनके पाप माफ कर दिए जाएंगे? क्या हम चुपचाप रह जाएं? जिन्होंने आपको मारा है उन्हें जाने दे माँ। बेटा, अगर कोई गलती से आग लगाता है तो तुम उस पर और आग डालकर क्या अपना घर भी जलाओगे? तुम अगर उनके जैसे बन गए तो क्या फर्क रह जाएगा उनमें और तुम में? मेरी आत्मा को अगर चैन चाहिए तो तू बदला नहीं, क्षमा चुनेगा। पर माँ, आप हमेशा के लिए जा रही है ना? क्या मैं आपको फिर से कभी नहीं देख पाऊंगा माँ? नहीं बेटा, मैं तुझ में रहूंगी, तेरे प्रेम में, तेरी यादों में। जब कभी तू आसमान की तरफ देखेगा, समझना मैं वही हूँ, तुझे देख रही हूँ। और हाँ, एक बात और। क्या माँ? अगर कभी तेरा सामना मेरे भाई से हो तो उससे कह देना सांझ ने उसे माफ कर दिया और वो दुखी आत्मा अब मुक्त है। और हाँ बेटा, अब इस राज्य को छोड़ देना, तेरे पिता की जान भी खतरे में है। ये राज्य अब तुम्हारा घर नहीं है। चल, अब मैं जा रही हूँ, तू अपना ध्यान रखना। माँ मत जाओ माँ, मैं आपको फिर से नहीं खो सकता माँ। रोने लगता है। उसकी आवाज जंगल में गूंज जाती है, पर राजकुमारी सांझ की आत्मा मुस्कुराते हुए आकाश की ओर उड़ जाती है। धीरे धीरे उसकी छाया उस उजाले में समा जाती है। फिर श्याम अपने घर लौटता है। बेटा, तू ठीक तो है ना? कहाँ था? क्या हुआ बेटा? पिताजी, मैंने माँ को मौत कर दिया। वो आज मुझसे मिली, उन्होंने मुझे देखा, मुझसे बात किया। पिताजी, सच में सांझ वो अब मुक्त है? हाँ पिताजी,
पर जब मैंने कहा कि महाराज को सजा देना चाहता हूँ तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि खुद भी गलती थी उनकी, उन्होंने आपसे प्यार किया और उनके अनुसार महाराज का निर्णय भी उनका सच था। क्या ये बात सांझ ने कही? मेरी सांझ ने? हाँ पिताजी, उन्होंने ये भी कहा कि आपको बहुत प्रेम करती थी और ये कि मैं आप दोनों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करूं। उन्होंने कहा कि आप इस राज्य को छोड़ देना चाहिए, वरना राजा फिर से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी सांझ को आखिरकार शांति मिली। तूने मेरा जीवन का सबसे बड़ा ऋण उतार दिया बेटा। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, तेरी माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए बेटा। हाँ पिताजी, मैं माँ की आखिरी इच्छा जरूर पूरा करूंगा। तुम वो वापस क्यों आए? रमेश, तुम्हें तो इस राज्य से हमेशा के लिए चले जाना था, फिर क्यों लौटे? क्यों अपने वादे को तोड़ा? महाराज, मुझसे भूल हुई, मैं आपकी आज्ञा मानकर चला गया, पर मेरी आत्मा आपकी बहन के बिना कभी शांत नहीं हो सकी महाराज। मैं हर रोज, हर घड़ी, हर सांस उसी के याद में चलता रहा। एक एक दिन मेरे लिए जीवन इतना भारी हो गया था, इसलिए मैं वापस आया था ताकि रोज जाकर उस कुएं के पास बैठ सकूं जहां आपने मेरी सांझ को फेंका था, जहां आज भी उसकी यादें जिंदा है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। रमेश, आज पहली बार मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। मैंने अपनी बहन को मारा नहीं था, मैंने अपने हृदय को फाड़ दिया था। मैंने लोक लाज, कुल मर्यादा और लोगों की बातों के डर से अपनी मासूम सी बहन की जान ले ली। तब से आज तक मैं हर रात उस कुएं के पास जाता हूँ जहां मैंने अपनी बहन को ढकेला था। शायद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, शायद मैं भी भीतर ही भीतर मर रहा था। मैं तुम्हें दोषी मानता था, पर आज जब तुम्हारी आंखों में उस प्रेम का सच्चा पानी देखा तो समझ आया कि तुम्हारा अपराध प्रेम था और मेरा अपराध भय। महाराज, अगर आपको सच में माँ से प्रेम था तो चलिए मेरे साथ उस कुएं के पास चलिए और अपनी बहन से क्षमा मांगिए। आज वो आत्मा मुक्त हो चुकी है, पर उसकी एक आखिरी इच्छा यही थी कि आप उसे माफ करें और आपसे माफी की उम्मीद भी थी। क्या तुम सच कह रहे हो श्याम? क्या सांझ की आत्मा अब भी मुझे देख रही है? क्या अब भी उसे मेरी क्षमा की प्रतीक्षा है? हाँ महाराज, और अब आपको चलना होगा और कहना होगा जो सालों आपने अपने हृदय में दबा रखा है। फिर तीनों कुएं के पास जाते हैं। सांझ मेरी बहन, मुझे माफ करना। मैंने तुझसे जीवन भर प्रेम किया, पर डर के कारण तुझे मिटा डाला। मैं जानता हूं मैं अपराधी हूं तेरा और तेरे बच्चे का। मुझे नहीं पता था कि तू मुझे सुन सकती है या नहीं, पर आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं, सिर झुकाए तुझसे क्षमा मांगता हूं। रमेश, मुझे माफ कर दो, और तुम्हारा बेटा श्याम, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है और आज के बाद तुम्हें इस राज्य को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, और इसी राज्य में तुम दोनों पूरे मान सम्मान के साथ रहोगे। राजा बहुत देर तक वहां खड़ा रहा, पर शायद अब कुएं के अंदर सांझ की आत्मा नहीं थी। बहुत समय पहले की बात है। मंगलपुर नाम का एक सुंदर गांव था। गांव में अनिरुद्ध नाम का एक मेहनती लड़का रहा करता था। उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। परिवार में बड़े भाई हलथर और भाभी कामिनी थे। अनिरुद्ध का भाई हलथर उसका बहुत ध्यान रखता था, लेकिन भाभी कामिनी को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तुम दिन रात अपने भाई का ही ध्यान रखते हो। अरे, हमारा भी कुछ भविष्य है या नहीं? अब वो बड़ा हो गया है, उससे कहो अपना अलग घर बनाए। अब मैं उसे घर में नहीं देख सकती। अरे कामनी, तुम कैसी बातें करते हो? वो मेरा छोटा भाई है, अभी उसका विवाह नहीं हुआ है। मैं उसे कैसे घर से अलग कर दूं? अब हम ही उसका परिवार है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है।
दरअसल कामिनी चाहती थी कि अनिरुद्ध अपना अलग घर बना ले और उनका घर छोड़ दे, लेकिन हलधर कभी अनिरुद्ध को अपने से अलग नहीं करना चाहता था। एक दिन अनिरुद्ध खेतों से काम करके थका हारा घर आया। घर काफी गंदा दिखाई दे रहा था और आसपास सामान बिखरे हुए पड़े थे। भाभी, ओ भाभी, अरे थोड़ा सा पानी तो दे दो। और ये घर का हाल क्या बना रखा है आपने? तुम पूरा दिन घर में रहती हो लेकिन घर की सफाई भी नहीं करती हो। सुनो देवर जी, 2 समय का भोजन बनाकर दे देती हूँ, उतना काफी है। मैं भी देखती हूँ तुम कौन सी रानी फूलमती ब्याह कर लाते हो जो तुम्हारा घर सवार कर रखेगी। अनिरुद्ध ने अभी पानी पीना शुरू किया था, लेकिन उसने बिना पानी पिए ही गिलास वहाँ पर रख दिया। उसे अपने भाभी की बात बहुत बुरी लगी। वह चुपचाप खड़ा हो गया। ठीक है भाभी, अगर तुमने कह ही दिया तो अब मैं जा रहा हूँ और रानी फूलमती को ब्याह कर ही लाऊंगा। देख लेना, अब वही मेरा घर संवारेगी। भाभी को रानी फूलमती से विवाह करने की बात कहकर अनिरुद्ध घर छोड़कर चला गया। अनिरुद्ध के भाई को ये बात पता लगी तब वो बहुत नाराज हुआ। अरे तुमने ऐसा क्या कह दिया कामनी? अनिरुद्ध घर छोड़कर चला गया। क्या तुम अपनी वाणी पर संयम नहीं रख सकती? तुमने कुछ उल्टा सीधा कहा होगा तभी वो गया है। मैंने क्या किया है? आपका छोटा भाई रानी फूलमती को ब्याहने गया है। कुछ दिन में मुंह लटकाकर घर वापस आ जाएगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए। बड़े आए रानी फूलमती को ब्याहने वाले। दरअसल रानी फूलमती बहुत ज्यादा सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन विशेष बात यह थी कि कोई भी रानी फूलमती से विवाह करने जाता था तो वो लौट कर नहीं आता था। पहले भी कई राजा और राजकुमार रानी फूलमती से विवाह करने के लिए गए, लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। हाँ, भाभी से शर्त लगा ली है कि अब रानी फूलमती को ही अपनी दुल्हन बनाऊंगा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि रानी फूलमती कहाँ रहती है। मैंने तो बस नाम सुना है और वो तो और लोग कहते हैं कि जो रानी फूलमती से विवाह करने जाता है वो गायब हो जाता है। इसी प्रकार सोच विचार करते हुए अनिरुद्ध कुछ समय तक इधर उधर भटकता है। तभी वह देखता है कि एक बाज आसमान में उड़ रहा है। उसने चिड़ियों को अपने मुंह में दबा रखा है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। तभी अनिरुद्ध ऊपर आसमान में देखता है कि बाज चिड़िया को अपने मुंह में दबाकर घूम रहा है। वह जमीन पर पड़ा हुआ एक डंडा उठाता है और बाज की ओर चला देता है। बाज को चोट लगते ही चिड़िया जमीन पर गिर जाती है। आज तुमने मेरी जान बचाई है, नहीं तो ये दुष्ट बाज मेरा भोजन कर लेता। मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाते। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जब तुम्हें कभी मेरी मदद की आवश्यकता हो तब तुम मुझे आवाज लगा देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अरे चिड़िया रानी, अब तुम खुशी खुशी अपने बच्चों के पास जाओ और उनकी देखभाल करो। अगर मदद की आवश्यकता हुई तो मैं तुम्हें अवश्य याद करूंगा। हाँ। अनिरुद्ध आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ती है। साधु अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाए हुए होते हैं, लेकिन तभी अनिरुद्ध देखता है कि एक लोमड़ी चुपचाप साधु की ओर बढ़ रही है। अनिरुद्ध ने लोमड़ी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक पत्थर उठाकर उसके ऊपर चलाया। लोमड़ी ने गुस्से से अनिरुद्ध की ओर देखा और उसकी ओर हमला करने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन तभी साधु की आंखें खुल गई और उन्होंने अपनी शक्ति से लोमड़ी को घायल कर दिया। लोमड़ी वहां से भाग गई। ये जंगल बहुत मायावी और खूंखार जानवरों से भरा पड़ा हुआ है। तुम्हें इस प्रकार जंगल में अकेले नहीं घूमना चाहिए पुत्र। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया। क्षमा कीजिए साधु महात्मा, जब मैंने देखा कि वो लोमड़ी आपकी ओर आगे बढ़ रही है तो मैं
स्वयं को रोक नहीं सका और उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगा। साधु महाराज, बेटा तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है। यदि कोई समस्या है तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी समस्या का हल अभी निकाल देता हूँ। साधु महात्मा, मेरे घर से निकलने का उद्देश्य है रानी फूलमती के प्रश्नों का उत्तर देना और उनसे विवाह करना। मैं जानता हूँ कि बहुत से राजा और राजकुमार रानी के प्रश्नों के उत्तर ना दे सके, इस कारण वो कैद में हैं। बेटा तुमने जो बहादुरी दिखाई है, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम रानी फूलमती के सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो। मैं तुम्हें वो उपाय बताता हूँ जिससे तुम उनसे आसानी से मिल सकते हो। साधु अनिरुद्ध को रानी फूलमती से मिलने के लिए सारे रास्ते बताते हैं। जाओ बेटा, तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफलता अवश्य मिलेगी। जंगल में पूर्व दिशा की ओर बढ़ो, आगे का रास्ता तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। साधु की बात मानते हुए अनिरुद्ध जंगल में पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी वह देखता है कि एक पेड़ पर सुंदर तोता बैठा हुआ है। अनिरुद्ध तोते को अपनी बात सुनने के लिए जोर से कहता है, न जाने रानी फूलमती का महल कहाँ पर है। मुझे हर हाल में उनसे मिलना ही होगा। कोई मिल जाता तो मेरी सहायता करता। काश कोई इस दुनिया में होता जिसे रानी फूलमती का पता होता। अच्छा, इसे भी रानी फूलमती से मिलना है। अभी इसे मजा चखाता हूँ। सुनो राघे, अभी अभी मैंने सुना कि तुमने रानी फूलमती का नाम लिया। इसका क्या रहस्य है? मैंने अपने भाभी से शर्त लगाई है कि अगर मैं विवाह करूंगा तो सिर्फ रानी फूलमती से विवाह करूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि उनका महल कहाँ पर है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम यहाँ से लौट जाओ राहगीर। आज तक जो कोई भी रानी फूलमती के खोज में आया है वो लौटकर वापस नहीं गया है, इसलिए मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ। इसका मतलब तुम जानती हो रानी फूलमती का महल कहाँ पर है? मेरी मदद करो, मुझे हर हाल में उनसे मिलना है। तुम जो भी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुम रानी फूलमती से मिलना ही चाहते हो तो तुम्हें कुछ प्रश्न के उत्तर देने होंगे। अगर तुम्हारे उत्तर से मुझे संतुष्टि मिली तो मैं तुम्हें आगे जाने का रास्ता बताऊंगा, नहीं तो तुम्हें गायब कर दिया जाएगा। हाँ हाँ, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बहुत सोच समझ कर बताना। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ते में सोने चांदी बिखरे हुए हैं और दूसरा रास्ता जिस पर घना अंधेरा छाया हुआ है। तुम किस रास्ते पर जाना पसंद करोगे? आमतौर पर इस प्रश्न के उत्तर में लोग सोने चांदी वाले रास्ते को चुनते हैं। मुझे थोड़ा अलग करना चाहिए। मैं अंधेरे घने रास्ते चुनता हूँ। मैं इसी रास्ते की ओर बढ़ना पसंद करूंगा। हाँ ठीक है, अगर तुमने अंधेरे का रास्ता चुन लिया है तो तुम्हें रास्ते में आगे जाना होगा। ये रास्ता तुम्हें रानी फूलमती की महल की ओर ले जाएगी। तभी अनिरुद्ध देखता है कि उसके सामने एक रास्ता बन गया है जो कि बिल्कुल अंधेरे से भरा हुआ है। अनिरुद्ध उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। अरे, ये कैसी आवाज आ रही है? शायद कोई मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। लगता है यहाँ पर और भी मनुष्य है। मुझे उनकी आवाज को सुनकर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ। अनिरुद्ध उसी दिशा में आगे बढ़ता है जिस और लोग मदद के लिए पुकार रहे होते हैं। थोड़ी देर में वह एक जेल के सामने पहुंच जाता है। हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। ये रानी फूलमती जेल में है। उनसे हम सबको यहाँ पर कैद करवा दिया। हमारी मदद करो। अरे, आप सब तो कहीं के राजा और राजकुमार लगते हैं। रानी ने आपको क्यों कैद करवाया? कृपया कर मुझे बताइए, आखिर रानी फूलमती क्या चाहती है? तभी दो सैनिक आते हैं और अनिरुद्ध को पकड़कर ले जाते हैं। अरे, तुम सब कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ रानी फूलमती से मिलने आया हूँ। मुझे छोड़ दो। अरे सुनो लड़के,
रानी फूलमती से मिलना इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो तुम्हें इस शर्त को पूरा करना होगा। हाँ। सैनिक अनिरुद्ध को एक खुले मैदान में लेकर जाते हैं, जहाँ पर अनिरुद्ध देखता है कि चिड़ियों के बहुत से दाने बिखरे पड़े हैं। तुम्हें इन चिड़ियों के दानों को चुपकर इकट्ठा करना है और इन्हें गिनकर बताना है कि ये कितने हैं। यदि तुमसे कोई गलती हुई तो निश्चित ही तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। हाँ। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गया। इन दानों को गिनने में तो मुझे पूरा जीवन निकल जाएगा। काश रानी फूलमती से विवाह करने के विषय में कभी सोचा ही ना होता। अनिरुद्ध सिर पर हाथ देकर वहीं बैठ जाता है। उसे याद आता है कि चिड़िया ने उससे कहा था कि जब भी उसे मदद की जरूरत हो वह उसे पुकार ले। अनिरुद्ध आवाज देकर चिड़िया को बुलाता है। थोड़ी देर में चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। देखो चिड़िया रानी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मुझे इस मैदान में बिखरे हुए सारे दानों को इकट्ठा करना है और इन्हें गिनकर रानी को बताना है कि कितने हैं। तुम चिंता मत करो मित्र, ये काम बहुत आसान है। तुमने मेरी जान बचाई है, उसके बदले मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। मैं अपनी और भी मित्रों को बुलाकर लाती हूँ। हम सब मिलकर तुम्हारा काम खत्म कर देंगे। थोड़ी ही देर में चिड़िया जंगल से अपने दूसरे चिड़िया दोस्तों को लेकर आती है और सभी मिलकर दाने इकट्ठा कर देते हैं। साथ ही उनकी संख्या भी अनिरुद्ध को बता देते हैं। देखो, हमने सारे दाने इकट्ठा कर दिए हैं। अब तुम रानी के पास जा सकते हो। तुम्हारा कार्य पूरा हो चुका है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब रानी मुझे इन दानों की संख्या पूछेगी तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? तुम तो जानती हो, अगर कार्य असफल रहा तो निश्चित ही मुझे कैद हो जाएगा। अरे, इसका उत्तर मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जो कहती हूँ तुम वही जाकर कह देना। चिड़िया अनिरुद्ध के कान में कुछ कहती है। हाँ, ये तो तुमने बहुत ही सरल उपाय बताया चिड़िया रानी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने और तुम्हारे समूह ने आज मेरी बहुत सहायता की। हाँ। इस प्रकार अनिरुद्ध का काम पूरा करके चिड़िया अपने मित्रों के साथ वहाँ से उड़ जाती है। तभी सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं। सैनिक देखते हैं कि दानों का ढेर लगा हुआ है। अरे, इतनी जल्दी समाप्त कर दिया काम। ये तो कोई साधारण युवक नहीं लगता। निश्चित ही इसके पास कोई शक्ति है। तुमने इतनी जल्दी इन दानों को कैसे गिना? जल्दी से हमें इनकी संख्या बताओ, बताओ। अरे, इन चिड़िया के दानों की संख्या इतनी है जितनी रानी फूलमती के सिर में बाल। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो जाओ और रानी से पूछ लो कि उनके सर पर कितने बाल हैं। अरे, तुम तो बहुत चतुर हो। लगता है इस बार रानी अपनी शर्त हारने वाली है। तुमने अपना पहला कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया मित्र। हाँ। अनिरुद्ध को रानी फूलमती के पास ले जाया जाता है। अनिरुद्ध देखता है कि रानी फूलमती एक सुंदर से सिंहासन पर बैठी हुई है। युवक, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हूँ। अभी तक तुमने मेरी दी गई सारी शर्तों को पूरा किया है, लेकिन अब बारी है मेरे प्रश्नों के उत्तर देने की। उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। रानी फूलमती अनिरुद्ध को कहानी सुनाना शुरू करती हैं। एक नगर में 4 मित्र थे। एक मूर्तिकार, एक दर्जी, एक सुनार और एक ब्राह्मण। चारों में बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता थी। वह हर जगह साथ जाते थे। एक बार चारों मित्रों ने निर्णय लिया कि वे धन कमाने के लिए दूसरे नगर को जाएंगे। मित्रों, अब हमारे छोटे गांव में कोई कार्य नहीं बचा। हमें दूसरे देश जाकर अपनी आजीविका के लिए मेहनत करनी चाहिए। इसलिए मेरा विचार है कि हम चारों अब पास के सुंदरवन नगर में चलते हैं। हाँ। अरे, ये तुम क्या कहते हो मित्र?
लेकिन सुंदरवन नगर को पार करने से पहले जो घना जंगल आता है उसे तो पार करना होगा। यदि हम जंगल को पार करने में सफल हो गए तो निश्चित ही हम एक ऐसे नगर में पहुंच जाएंगे जहां हम अधिक धन कमा सकेंगे। हाँ, अरे मित्रों, अभी सुंदरवन नगर बहुत दूर है। हमें रात्रि में इसी जंगल में रुक जाना चाहिए, क्योंकि जंगली जानवर बहुत खतरा है यहाँ। अगर हम आगे बढ़े तो हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई जानवर हमला कर दे। हाँ, अरे हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो मित्र, किंतु हम चारों का एक साथ सो जाना ठीक नहीं है। यदि हम थोड़े थोड़े समय पर जागकर पहरा दे तो सभी सुरक्षित रहेंगे और इस प्रकार हमारी रात्रि भी कट जाएगी। हाँ, इस प्रकार चारों मित्रों ने निर्णय लिया और सबसे पहले पर मूर्तिकार को बिठाया गया। बाकी तीनों मित्र आराम से सो रहे थे और मूर्तिकार जागकर समय बिता रहा था। हाँ, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे नींद ना आए और जल्दी से समय भी कट जाए। तभी मूर्तिकार की नजर मिट्टी के ढेर पर पड़ती है। क्यों ना मैं मिट्टी के ढेर से एक सुंदर मूर्ति तैयार कर लूं, मेरा समय भी कट जाएगा और कलाकारी भी हो जाएगी। हाँ, इस प्रकार वह मूर्तिकार मिट्टी के ढेर से एक सुंदर मूर्ति का निर्माण करता है। मूर्तिकार के पहरे का समय समाप्त हो जाता है। उसके बाद दर्जी के पहरे का समय शुरू होता है। अरे मुझे तो नींद आने लगी है। कोई ऐसा कार्य ढूंढना चाहिए जिससे मेरा समय कट सके और नींद भी ना आए। हाँ, तभी दर्जी की नजर उस मूर्ति पर पड़ती है। अरे वाह, इतनी सुंदर मूर्ति! इस मूर्ति को सुंदर वस्त्र पहनाने चाहिए ताकि इसकी शोभा और बढ़ जाए। हाँ। दर्जी अपने झोले से कपड़े और सुई धागे निकालता है। थोड़ी देर में वह मूर्ति के लिए एक सुंदर वस्त्र तैयार कर देता है और मूर्ति को पहना देता है। हाँ, अब देखो इस मिट्टी की मूर्ति की शोभा कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, इतने में सुनार उठ खड़ा होता है। अरे दर्जी भाई, तुम तो सो जाओ, पहरा देने का समय समाप्त हो चुका है, अब मेरी बारी है। हाँ, दर्जी के बाद सुनार पहरा देने के लिए आता है। जब अपने सामने एक मूर्ति को सुंदर वस्त्रों में देखता है तब वह सोचता है, अरे इतनी सुंदर मूर्ति और इतने अच्छे वस्त्र पहने हैं, लेकिन गहनों के बिना ये मूर्ति अधूरी है। मुझे इस मूर्ति को पूरा करना चाहिए। हाँ, सुनार भी अपने काम में लग जाता है और मूर्ति के लिए सुंदर गहने तैयार करके उसे पहना देता है। उसके पहरे का समय समाप्त होता है और अंत में ब्राह्मण पहरा देने के लिए आता है। अरे वाह, इतनी सुंदर मूर्ति है, इसके वस्त्र और गहने भी इतने सुंदर है, किंतु प्राणों के बिना ये मूर्ति अधूरी है। मुझे अपने विद्या का प्रयोग करके इस मूर्ति में प्राण डाल देना चाहिए। हाँ, ब्राह्मण अपनी विद्या का प्रयोग करता है और वह मूर्ति में प्राण डाल देता है। मूर्ति एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल जाती है। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है और मूर्तिकार, दर्जी और सुनार आते हैं। ये देखो, ये सुंदर स्त्री मेरी पत्नी बनेगी। मैंने अपनी विद्या से इसमें अब प्राण दिए हैं। हाँ, अरे नहीं मित्र, तुम गलत कह रहे हो। मूर्ति बनाने का कार्य तो मैंने किया था, इसलिए ये सुंदर कन्या मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है। हाँ, अरे किंतु ये अपने वस्त्रों के कारण सुंदर लग रही है, इसे सुंदर और सुशोभित करने का काम मैंने किया है, तभी एक रानी के रूप में आपके सामने खड़ी है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। हाँ, अरे किंतु गहनों के बिना क्या कोई रानी लग सकती है? इसका श्रृंगार तो मैंने किया है, इसलिए ये मेरी पत्नी बनेगी, इस पर मेरा अधिकार है। इस प्रकार चारों मित्र आपस में उस सुंदर कन्या के लिए लड़ाई करने लगे। बताओ युवक, उसे कन्या पर किसका अधिकार होगा? वह किसकी पत्नी बनेगी? रानी, उस कन्या पर सुनार का अधिकार है, क्योंकि स्त्री का श्रृंगार उसका पति कर सकता है।
इसलिए उन चारों में सुनार को उसकी पति बनने का अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, रानी आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन फिर भी उसने अनिरुद्ध को अपनी बातों में बहलाने के लिए उससे प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। किंतु ब्राह्मण ने मूर्ति में प्राण डाले हैं, तो उस कन्या पर ब्राह्मण का अधिकार है। तुम इस प्रकार कैसे सुनार को वो अधिकार दे सकती हो? रानी, उस कन्या पर सुनार का अधिकार है क्योंकि स्त्री का श्रृंगार उसका पति कर सकता है। इसलिए उन चारों में सुनार को उसकी पति बनने का अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, रानी समझ चुकी थी कि अनिरुद्ध ही वह बहादुर और साहसी युवक है जो उससे विवाह करने के योग्य है। रानी फूलमती और अनिरुद्ध का विवाह हो जाता है। साथ ही रानी उन सभी राजाओं और राजकुमारों को छोड़ देती है जो उनकी कैद में होते हैं। अनिरुद्ध रानी को लेकर अपने घर जाता है। देखो भाभी, आपने कहा था रानी फूलमती मेरा घर संवारेगी। ले आया हूँ रानी फूलमती को अपने साथ। हाँ। सचमुच देवर जी, आप तो बहुत बहादुर हैं। मुझे विश्वास नहीं होता, जिस रानी को बड़े बड़े राजकुमार और राजा नहीं जीत सके, आप उनसे विवाह करके उन्हें लेकर आए हैं। इस प्रकार अनिरुद्ध और रानी फूलमती दोनों हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। रानी फूलमती अनिरुद्ध के साथ साधारण जीवन जीने लगती है।